तुम्हें 2-4 कॉन्सेप्ट्स को बस सीखना है, अच्छे से सीखना है और उसे इम्प्लीमेंट करना है, कुछ रियल आउटपुट निकालना है उस दिन। जिस दिन तुम ये करोगे भाई, तुम देखोगे तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। मतलब फ़ील होगा भाई आज तो उखाड़ा है कुछ। तो या केयर करना पहली चीज तो खुद को बंद करो, क्योंकि तुम खुद में एक खास इंसान हो एंड तुम कुछ भी बिल्ड कर सकते हो जो कि तुमने अपने माइंड में सोच रखा है। तो भाई पहली चीज तो ये निकालो। एंड अगर तुम्हें कोई भी चीज नहीं समझ में आती है कोडिंग में, तो मैं बैठा हूँ भाई, नॉट योर इंजीनियर मतलब मैं कुणाल तुम्हारा भाई बैठा है यहाँ पे। सो अगर तुम्हें कोडिंग बोरिंग लग रही है ना, तो भाई इसमें तुम्हारी गलती है ना कि कोडिंग की। एंड देखो द रीजन इज यू, सिंपल मैं बात करूंगा। एंड जब भी मैं इधर देखूं तो ये मत समझना मैं क्यों देख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे सामने मेरा डायरी है जिसमें मैंने लिख रखा है कुछ, ठीक है। तो देखो कोडिंग बोरिंग कब लगती है, लाइक जब हम कुछ कुछ समझना चाहते हैं, जब वो मुझे समझ में नहीं आ रहा, लाइक कोई XYZ में पढ़ रहा हूँ और वो समझ नहीं आ रहा, या फिर जब हमें कोई चीज कुछ हम बिल्ड करना चाहते हैं, कुछ बनाना चाहते हैं, लेकिन हम बना नहीं पा रहे हैं, वो चीजें हो नहीं रही हैं, या किसी चीज में बार बार एरर आ रहा है, तब हमें वो चीज मतलब वही चीज है कि जो हम सोचते हैं, जो हमारे एक्सपेक्टेशंस हैं, जब हम उससे वो चीजें हमें कहीं मतलब गेट कर पाते हैं, तब हमें वो चीज बोरिंग लगने लगती है, ठीक है। तो अब हम आज वही चीजों के बारे में बात करने वाले हैं, और इसका रीजन क्या है एंड इसे हम कैसे, मतलब इसका सॉल्यूशन क्या है सिंपली। तो चलो लेट्स गो। सो दो जो सब द मेन थिंग, जो फर्स्ट थिंग जो मैं समझता हूँ किसी भी चीज को या कोडिंग को बोरिंग बनाती है, वो है ट्यूटोरियल हेल्प। और ये चीज भाई हर बिगनर करता है, मतलब वो ट्यूटोरियल हेल्प में परेशान है। मतलब उसने सीख लिया भाई HTML CSS जावास्क्रिप्ट सीख ली, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, वो जा करके यूट्यूब पर सर्च कर रहा है बेस्ट प्रोजेक्ट्स इन जावास्क्रिप्ट, बेस्ट HTML प्रोजेक्ट CSS जावास्क्रिप्ट, मतलब बस वो बेस्ट प्रोजेक्ट सर्च कर रहा है और उसमें देख रहा है भाई कोई वेदर ऐप बनवा रहा है, तो कोई एक अमेजोन का क्लोन बनवा रहा है, कुछ भी करा रहा है। तो वो बंदा क्या कर रहा है, वहां से चीजों को उठा रहा है एंड वो उसको एकदम प्रॉपर लाइन बाय लाइन देख रहा है, एंड वो सेम चीजें जा करके करने की कोशिश कर रहा, नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि तुम उससे कुछ सीख ही नहीं रहे हो, तुम वहां से बस कॉपी करने का माइंडसेट तुम लेके गए हो, एंड वहां से तुम बस जितनी चीजें तुम सोच रहे हो कि जितनी ज्यादा से ज्यादा चीजें मैं वहां से अपने दिमाग में रट सकूँ, अपने दिमाग में भर सकूँ, भर लूँ और उसको जाकर के अपने प्रोजेक्ट के अंदर पेस्ट कर दूँ, ठीक है। तुम ये माइंडसेट के साथ चल रहे हो और इस माइंडसेट के साथ तुम कभी भी कुछ नहीं सीख पाओगे, ठीक है। तो ट्यूटोरियल देखना बंद करो। तो इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कि आखिर मैं खुद ट्यूटोरियल हेल्प में फंसा हुआ था एक टाइम पे, और मैं खुद कैसे निकला ट्यूटोरियल हेल्प से, एंड मेरा सिस्टम क्या है सीखने का। तो वो मैं तुम्हें समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के बाद वो वीडियो आने वाली है, ठीक है। समझ गए? तो अभी तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ट्यूटोरियल्स नहीं देखने हैं, तुम्हें प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, एंड इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही डिटेल में बात करने वाले हैं, ट्यूटोरियल हेल्प के बारे में। सो अब हम बात करने वाले हैं अपने सेकेंड चीज के बारे में, जो कि कोडिंग को बोरिंग बना रही है, दैट इज नो रियल आउटपुट। मतलब नो रियल आउटपुट, मतलब जो भी तुम सीख रहे हो, लेट्स से तुम HTML ही सीख रहे हो, तुम जावास्क्रिप्ट भी सीख रहे हो, तुम CSS ही सीख रहे हो, लेट्स से तुम CSS सीख रहे हो, ठीक है। लेकिन तुम सीख रहे हो बट उससे इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो कहीं पर। तुमने सीखा आज मतलब लेट्स से फ्लेक्स बॉक्स के बारे में, ठीक है। लेकिन अब तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है फ्लेक्स बॉक्स को यूज कहाँ पे करूं, एंड तुम सीख के गए, तुम्हें लगता है जब तुम बैठे हो प्लेलिस्ट को कोर्स को लेकर के, तब तुम्हें लग रहा है कि भाई मुझे समझ में आ गया। लेकिन जब तुम उसे इंप्लीमेंट करने जा रहे हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि भाई फ्लेक्स बॉक्स का यूज कहाँ पर होगा। तुम उसके जगह फ्लेक्स बॉक्स की जगह तुम मैनुअली मार्जिन पैडिंग दे करके चीजों को कर रहे हो। तो वो चीजें भी बोरिंग बनाती हैं चीजों को। तुम्हें लगता है भाई ये टॉपिक तो फालतू है, इसका यूज नहीं करना है, एंड वही चीज है कि जो रियल आउटपुट्स तुम्हें नहीं मिल पा रहा है, नो रियल आउट, वही चीज है, कोई रियल आउटपुट तुम निकाल ही नहीं पा रहे हो। तुम जावास्क्रिप्ट सीख रहे हो, लेकिन फिर भी तुम रटने के माइंडसेट से बैठे हो लेकर के, उससे भी तुम कोई चीजें बना नहीं पा रहे हो, कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। सो वो चीजें भी तुम्हें एक तरीके से बोरिंग ही बना रही हैं वो कोडिंग को, क्योंकि तुम उससे कुछ नई नई चीजें, कुछ रियल चीजें बना ही नहीं पा रहे हो। एंड देखो इन सब के पीछे एक ही रीजन है कि तुम किसी चीज को समझ नहीं रहे हो सही से, अच्छे से। सो नो रियल आउटपुट का मतलब वही है कि भाई तुम कुछ नई चीजें या कुछ भी बना ही नहीं पा रहे हो उससे, जो रियली में कुछ उससे क्रिएट नहीं कर पा रहे हो। तो ये भी एक रीजन है भाई कोडिंग का बोरिंग होने का। सो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अगर तुमने ज्यादा नहीं सीखना है, तुम्हें 2-4 लाइन ही सीखा, तुम्हें 2-4 कॉन्सेप्ट को ही सीखना है एक दिन में, एंड उसको इम्प्लीमेंट करना है, कुछ बनाना है उससे। सो जब तुम उससे कुछ रियल आउटपुट्स निकालोगे ना, तब तुम्हें उनमें इंटरेस्ट आएगा, तुम्हें लगेगा भाई हाँ मैं कुछ बना रहा हूँ, तब तुम्हें मजा आने वाला है, ठीक है। सो रियल आउटपुट्स को निकालो भाई। तुम एक दिन की मत समझो कि मुझे 2 घंटे का कोर्स खत्म कर देना, नहीं, तुम्हें 2-4 कॉन्सेप्ट्स को बस सीखना है, अच्छे से सीखना है, उसे इंप्लीमेंट करना है, कुछ रियल आउटपुट निकालना है उस दिन। जिस दिन तुम ये करोगे भाई, तुम देखोगे तुम्हें बहुत मजा आएगा, मतलब फील होगा भाई आज तो उखाड़ा है कुछ। तो या सो अब हम बढ़ने वाले अपने थर्ड पॉइंट की तरफ, जो कि
हो सकता है मेन रीजन तुम्हारे कोडिंग को बोरिंग बनाने का, दैट इज सिर्फ सिंटैक्स रटना। ठीक है, अब देखो ये जितनी भी टॉपिक सब अब एक दूसरे से कोरिलेटेड है। ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक एकदम अलग है, एक टॉपिक ईस्ट है तो एक टॉपिक वेस्ट है ना, सब टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड है, कोरिलेटेड है। पांचों के पांचों टॉपिक, मैं तुम्हें 5 टॉपिक बताने वाला हूँ। ठीक है, तो पांचों के पांचों टॉपिक एक दूसरे से कोरिलेटेड है। ठीक है, तो मैंने जैसे बोला सिर्फ सिंटैक्स रटना। तुम क्या कर रहे हो, जैसे कि मैंने पहले दूसरे टॉपिक में बताया, सिर्फ तुम क्या कर रहे हो, तुम सोच रहे हो आज मैं 20-20 घंटे का कोर्स, मैं 20 घंटे का कोर्स है, बाद 3-4 घंटे का मैं खत्म ही कर देता हूँ, लपेट देता हूँ भाई 3-4 घंटे का, 3-4 घंटे। ठीक है, तो ऐसा नहीं माइंडसेट। देखो तुम अगर तुम्हें कुछ चीजें आती हैं तब तो ठीक है, लेकिन इफ यू आर अ बिगिनर देन भाई ये माइंडसेट एकदम गलत है। क्योंकि तुम 3 घंटे में क्या कर रहे हो, तुम 3 घंटे बस सोच रहे हो भाई वीडियो को 2x करो एंड भगाते चलो बस। तुम कुछ सीख नहीं रहे हो, क्योंकि तुम अगर कुछ चीज डीपली समझोगे ना तब तुम्हें उसमें टाइम लगेगा। एंड जब तुम टाइम देके किसी भी चीज को समझोगे ना, तुम एक चीज समझो, देखो लेट्स से कोई चीज है, कोई छोटी सी टॉपिक है, ठीक है, उससे समझने में 10 मिनट लगता है, 10 मिनट लगेगा उसे समझने में। ठीक है, लेकिन तुम उसे जल्दबाजी में 10 मिनट का सोच रहे हो, तुम सोच रहे हो 3-4 मिनट में सीख जाऊं मैं उसे। ठीक है, एंड तुमने क्या किया, तुमने वीडियो को 2x किया, वैसे ही तुम्हारी स्पीड हो गई आधा 5, अब 10 मिनट की वीडियो 5 मिनट हो गई। ठीक है, एंड उसके बाद तुम अब उससे में भी स्किप कर करके देख रहे हो। ठीक है, अब क्या हुआ, अब तुम्हें लग रहा है कि भाई मैंने तो भाई 10 मिनट की जो टॉपिक था उससे मैंने तो भाई 3 मिनट में खत्म कर दिया पूरा अच्छे से। लेकिन रियलिटी ये है कि तुमने उससे अच्छे से समझा नहीं, डीपली समझा नहीं है। एंड अब वो जो तुम्हारे लिए 10 मिनट का टॉपिक था वो तुम्हारे आधे घंटे 1 घंटे बर्बाद करेगा, क्योंकि तुमने उसे समझा नहीं है। अब तुम एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, बार बार देखोगे उस टॉपिक को, क्योंकि तुमने उसे डीपली समझा ही नहीं है। एंड एक बार की जगह तुमने उसे 4 बार, 5 बार, 6 बार देखा, तुम सोच लो भाई तुम्हारा कितना टाइम वेस्ट हुआ। अगर तुम 3 ही मिनट का अगर एवरेज लेके चलोगे, 6 बार में 18 मिनट्स तुम्हारे जाने वाले हैं। तो ये बेहतर है कि भाई मैं उसे 10 मिनट में देख के पूरा खत्म कर दूं अच्छे से, डीपली एक बार में अच्छे से समझ लूं, या फिर उसे अलग से 18 मिनट दूं, 20 मिनट दूं। तो अब तुम देख लो तुम्हारा टाइम वेस्ट कहाँ पर हो रहा है। तो यही मेन रीजन है भाई, सिंटैक्स को रटो मत, उसे अच्छे से समझो। समझना इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, यही चीज है। अगर तुम्हें समझ नहीं आएगा तुम कुछ रियल आउटपुट नहीं निकाल पाओगे। जब तुम रियल आउटपुट नहीं निकाल पाओगे, सो बोर होने से बचना है तो भाई समझो, डीपली समझो चीजों को। ठीक है, तो चलो अभी देखते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को, जो कि हो सकता है तुम्हारे लिए तुम्हारा कोडिंग को बोरिंग बना रहा हो। कंपैरिजन विथ अदर्स। कंपैरिजन विथ अदर्स, और ये चीज तुम्हें डिमोटिवेट कर रही है। ठीक है, तुम खुद को किसी दूसरे से कंपेयर कर रहे हो, जो कि वो चीज आगे 3-4 साल से सीख रहा है। लेट्स से तुम्हारे कॉलेज में तुम्हारे कोई फ्रेंड्स हैं या कुछ भी ये क्लासमेट्स हैं, अब वो उससे तुम खुद को कंपेयर कर रहे हो। लेट्स से वो अच्छे प्रोजेक्ट बना रहा है, अच्छी चीजें बना रहा है, एंड तुम्हें लग रहा है भाई वो तो मेरे साथ ही पढ़ता है बट इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स बना रहा है, इतने डीप नॉलेज है उसको इस चीज के बारे में, मुझे तो कुछ नहीं पता है भाई, मैं तो बेकार हूँ। ऐसा बोलना भी तुम्हारे लिए कोडिंग को बोरिंग बना रहा होगा, क्योंकि तुम इसमें अब क्या चेज करोगे, तुम चेज करोगे स्पीड को, कि तुम सोचोगे भाई कितनी तेज मैं सीखूं कि इससे भी आगे निकल जाऊं। तो इसमें भाई स्पीड जैसी कोई चीज नहीं होती। जैसा कि मैंने बोला, स्पीड के चक्कर में तुम रटना स्टार्ट करोगे, रटने के चक्कर में तुम रियल आउटपुट नहीं निकाल पाओगे, रियल आउटपुट नहीं निकलेगा तो फिर तुम होगे बोर और कोडिंग छोड़ दोगे। तो कोडिंग छोड़ने का रीजन भी यही है, जो कि इसके पहली वाली वीडियो मैंने एक बनाई हुई है जिसमें बहुत सारे लोग कोडिंग क्यों छोड़ देते हैं उसके बारे में बात की है। तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तुम जाकर के देख लेना, तो अगर तुम्हें देखना होगा तो वही चीज है, सब चीजें एक दूसरे से कोरिलेटेड ही है। तुम कंपेयर कर रहे हो खुद को कि भाई उसके पास तो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, वो तो बहुत डीप नॉलेज लेके बैठा है, उसे तो बहुत ही अच्छी नॉलेज है इस चीज के बारे में, मुझे तो कुछ नहीं पता है, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। भाई निकाल दो माइंडसेट, भाई तुम हो, वो नहीं, तुम हो, तुम इंट्रोवर्ट हो, तुम ज्यादा बोल नहीं सकते, मतलब ज्यादा नहीं, मतलब तुम इंट्रोवर्ट हो, तुम जो हो भाई हो, बात की तुम खुद को इम्प्रूव कर सकते हो, तुम खुद को बेहतर बना सकते हो अपने लाइफ। तुम्हें खुद पर ध्यान देना, ना कि दूसरों पर ध्यान देना। तो कंपेयर करना पहली चीज तो खुद को बंद करो, क्योंकि तुम खुद में एक खास इंसान हो एंड तुम कुछ भी बिल्ड कर सकते हो जो कि तुमने अपने माइंड में सोच रखा है। तो भाई पहली चीज तो ये निकालो। एंड अगर तुम्हें कोई भी चीज नहीं समझ में आती है कोडिंग में, तो मैं बैठा हूँ भाई, नॉट योर इंजीनियर मतलब मैं कुणाल तुम्हारा भाई बैठा है यहाँ पे, तो तुम मुझसे आकर के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो कुछ भी चीजें, मैं तुम्हें समझा दूंगा, अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर मुझे भी नहीं पता होगा देन मैं तुम्हें अच्छे रिसोर्सेज फाइंड करके तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा। ठीक है, सो इतना मतलब भरोसा रखो एंड खुद पे भरोसा रखो, खुद को कंपेयर मत करो किसी के साथ, एंड सीखो, पढ़ो, मजे करो, दैट्स ऑल। सो ये चीज भी कोडिंग मन को बोरिंग बना सकते हैं, लेकिन तुम्हें लग रहा होगा आज तक कि भाई नहीं कंपेयर करना कैसे बना सकते हैं, बट ये भी एक बड़ा रीजन है। सो कंपेयर करना बंद करो आज से। ठीक है, सो चलो अभी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि अगेन तुम्हारे कोडिंग को बोरिंग बना रही होगी। सो नेक्स्ट टॉपिक इज नो डोपामीन। भाई अगेन नो डोपामीन मतलब कोई तुम्हें देखो
अब तुम बोले भाई डोपामिन तो बुरी चीज है, नहीं भाई डोपामिन एक अच्छी चीज है, डोपामिन बुरी चीज नहीं है। डोपामिन इज अ केमिकल जो कि तुम्हें रिवॉर्ड करती है। जब तुम कुछ अच्छा करते हो अपने लाइफ में तब वो तुम्हें रिवॉर्ड करती है, अच्छा फील करा के तुम्हें। तो डोपामिन इजंट अ बैड थिंग, डोपामिन इज अ गुड थिंग। बट अब क्या है, तुम्हें डोपामिन नहीं मिल रहा है, इसमें भी कोडिंग में भी डोपामिन नहीं मिल रहा है। अगर कोडिंग से तुम्हें डोपामिन मिल रहा होता तो तुम्हें मजा आ रहा होता, तुम बोर नहीं हो रहे थे। और डोपामिन क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि तुम सिंटैक्स रट रहे हो, तुम खुद को कंपेयर कर रहे हो, तुम कुछ रियल आउटपुट्स नहीं निकाल पा रहे हो, ट्यूटोरियल हेल में फंसे हो। दैट्स वाई तुम्हें डोपामिन मिल ही नहीं रहा कोडिंग से। तो वही चीज है भाई, ये सब टॉपिक्स एक दूसरे से को रिलेटेड है, तो तुमने देखा ही, ठीक है। सो तुम्हें अपने सारे एक्सपेक्ट पर काम करना है, तुम्हें ट्यूटोरियल हेल में नहीं फंसना है, तुम्हें रियल आउटपुट्स निकालने हैं। तुम्हें ऐसा नहीं कि एक दिन में 20-20 घंटे के कोर्स खत्म करने हैं, नहीं, तुम्हें रियल आउटपुट्स निकालने हैं हर दिन। तुम्हें भाई, तुम्हें समझना है चीजों को एंड उसके हिसाब से तुम्हें फिर से रियल आउटपुट्स निकालने हैं, और को तो कंपेयर नहीं करना है किसी से, ठीक है। फिर उसके बाद ये सारी चीजें तुम फिक्स कर लेते हो तो तुम कुछ अच्छा बिल्ड करने लग जाओगे। एंड डोपामिन तो भाई तुम्हें मिल ही जाएगा। एंड रील्स वगैरह कम देखा करो, ठीक है। बाकी मिलते हैं तुम